Good morning, class 6, exercise 3.4, chapter 3, playing with numbers. In the previous classes, we had completed our 3.1, 2, 3 with examples और 3.4 के भी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ 3.4। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है स्टूडेंट्स, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल हों ऐसे नंबर हमें बताने हैं। 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल हो और 100 से लेस देन हो ऐसे नंबर हमें बताने हैं। तो आइए देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 3, तो जो भी नंबर 3 से डिविजिबल होंगे वो सारे मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। तो यहाँ हमने मल्टीपल ऑफ 3 लिखे हुए हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। 3 की टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये सारे 3 के मल्टीपल हैं। तो 3 10 जा 30 तक तो आपको आता ही होगा। उसके बाद आप +3 करके आगे के नंबर फाइंड कर सकते हैं 100 तक हमें फाइंड करना है। इसी तरह से 4 के मल्टीपल हैं तो 4 की टेबल लिख लें आप, और +4 करके आगे के नंबर आप फाइंड कर सकते हैं 100। तो हमें निकालने हैं इनके कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल का मीन्स जो दोनों में आ रहे हैं ऐसे मल्टीपल। तो दोनों में कौन कौन से मल्टीपल आ रहे हैं देखिए। 1 बाई 1 चेक करेंगे। सबसे पहले जैसे मल्टीपल ऑफ 3 में 3 आ रहा है, तो ये 4 में आ रहा है क्या? तो 4 में ये नहीं है। इसी तरह 6 को चेक करेंगे, ये 6 भी नहीं है 4 की टेबल में। 9 भी नहीं है। क्या आ रहा है? 12, और यहाँ पर भी 12 है। तो 12 इसका कॉमन मल्टीपल हो गया दोनों का, तो 12 आ रहा है। इस तरह से एक एक नंबर को हम चेक करेंगे कि वो दोनों में आ रहा है क्या। तो 12 दोनों में आ रहा है, तो इसलिए हमने 12 को सर्किल कर दिया। आगे देखते हैं। इस तरह से 24 है, वो दोनों में आ रहा है, और 36 दोनों में आपको मिलेगा। नेक्स्ट 48 आप देखेंगे दोनों में है। 60 आप देखेंगे दोनों में है। 72, 84, ओके, 96, तो ये इसके कॉमन मल्टीपल हुआ है। जो दोनों में है वो इसके कॉमन मल्टीपल है, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये कॉमन मल्टीपल इनके एक साथ लिखे हुए हैं। कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 यही हमसे पूछा गया था, तो यही इसका आंसर होगा। आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर इनमें से कौन कौन से हैं? तो कोप्राइम नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि जिनका फैक्टर केवल 1 होता है। अगर एक से ज़्यादा फैक्टर हैं तो फिर वो कोप्राइम नहीं होते हैं। तो ये आपका कोप्राइम नंबर वो होंगे जिनका फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 है। तो आइए देखते हैं। 5th का ए है फर्स्ट क्वेश्चन। 18 एंड 35 हमें फाइंड करना है कि ये कोप्राइम है या नहीं। आपकी स्क्रीन पर फैक्टर ऑफ 18 दिखाई दे रहे हैं, फैक्टर ऑफ 35 दिखाई दे रहे हैं। फैक्टर ऑफ 18 वो नंबर्स हैं जो जिनकी टेबल में 18 आता है। जैसे 1 में, 2 में, 3 में, इनमें सब में 18 आता है। 6 की टेबल में, ओके, 9 में, 18 में, तो ये 18 के फैक्टर हो गए। इसी तरह से 35 के फैक्टर हो गए 1, 5, 7, 35, तो इन सब की टेबल में 35 आता है। तो अब इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा है, तो ऐसा फैक्टर कौन सा है?
वन, वन दोनों में आ रहा है। और भी कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 7 35 की फैक्टर में नहीं है। इसी तरह 3 भी नहीं है 35 के फैक्टर में। इसी तरह 6 9 18 ये कोई सा भी नहीं है। तो जब ये दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे। 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर। लिखेंगे कैसे इसको, ये देखिए। कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1 है, सिंस बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर। उनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ का बी है 15 और 37। इसको हमें फाइंड करना है को प्राइम है या नहीं, को प्राइम है या नहीं। तो हम 15 और 37 के फैक्टर फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे उन दोनों में कॉमन फैक्टर कितने आ रहे हैं। अगर केवल 1 ही आ रहा है तो ये को प्राइम है, नहीं तो नहीं है। आइए देखते हैं 15 और 37 के फैक्टर्स। ये आपकी स्क्रीन पर 15 और 37 फैक्टर लिखे गए हैं। जिन जिन की टेबल में 15 आता है वो लिखी है, और जिनमें 37 आता है वो लिखा है। तो 37 केवल 1 और 37 की टेबल में आता है। तो अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर देखेंगे। इन दोनों में केवल 1 ही है जो दोनों में है, बाकी कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो 1 कॉमन फैक्टर होगा। तो जब कॉमन फैक्टर ओनली 1 है तो ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का सी। इसमें हमें नंबर दिया 30 एंड 415। तो इनके हमें फैक्टर फाइंड करने हैं, और ये देखना है कि इनके फैक्टर 1 है या 1 से ज़्यादा है। आइए देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 30 आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, फैक्टर्स ऑफ 415 आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। तो इनके जो 30 और 415, इनमें हम कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। ओके, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ 30, 1 2 3 5 6 15 30। ये 30 के फैक्टर हैं, और 415 के फैक्टर भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो कौन कौन से हैं? 1 है, और 5 भी कॉमन फैक्टर है। तो इस में 30 और 415 इनके जो कॉमन फैक्टर हैं वो 1 से ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए ये कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा आने के कारण ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। Since both have more than one common factor, so they are not co-prime. नेक्स्ट है 17 एंड 68। 17 और 68 के हमें फैक्टर फाइंड करने हैं, फिर बताना है को प्राइम है या नहीं। तो आइए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर 17 और 68 के फैक्टर लिखे हुए हैं। 17 किस किस टेबल में आता है? 1 की में और 17 में। इसी तरह से 68 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 4 से है, 17 से है, 34 से है, और 68 से है। ये 68 है। तो ये 68 के फैक्टर हो गए। अब इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं? कॉमन एक तो 1 है और 17। तो ये कॉमन इसमें 1 और 17 है। ये भी मोर देन 1 है, यानी कि एक से ज़्यादा है फैक्टर इसके कॉमन फैक्टर, इसलिए ये भी को प्राइम नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे आर नॉट को प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ का ई है 216 एंड 215। 216 और 215 के हमें बताना है ये को प्राइम है या नहीं। तो हम इनके फैक्टर फाइंड करेंगे पहले, और फिर फैक्टर फाइंड करने के बाद ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। अगर वो 1 से ज़्यादा आ रहे हैं तो वो को प्राइम नहीं है, अगर केवल 1 ही फैक्टर कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम है। आइए देखते हैं।
ये आपकी स्क्रीन पर 216 के प्राइम फैक्टर फैक्टर्स लिखे हुए हैं और 215 के इस फैक्टर्स हैं कि 215 किसके टेबल में आता है। तो अब हम देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। एक तो 1 है, और भी कोई है क्या? नहीं, और कोई नहीं है, तो केवल 1 ही इसका एक कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसका ये नंबर दोनों कोप्राइम नंबर होंगे। both have only one common factor, so these are co-prime numbers। फिफ्थ का F है 81 एंड 16, ये हमें फाइंड करना है कि क्या ये कोप्राइम है। तो हम 81 और 16 के फैक्टर फाइंड करेंगे पहले। स्टूडेंट्स, ये आपकी स्क्रीन पर 81 और 16 के फैक्टर हैं कि 81 किस किस टेबल में आता है और 16 किस किस टेबल में आते हैं। अब इनमें कॉमन फैक्टर हम देखेंगे। वन, केवल 1 ही इसमें कॉमन फैक्टर है, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये कोप्राइम नंबर है। दीज आर कोप्राइम नंबर। फैक्टर्स आपको निकालने आते होंगे। 81 किस किस टेबल में आता है, किस किस से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी रूल आपने सीखे थे, तो उस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं फैक्टर्स को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आपके 4 और 5 क्वेश्चन आज हो चुके हैं। ये क्वेश्चन जिन पे आपके मार्किंग हो रही है हो चुके हैं, और तो आप इन्हें अपनी होमवर्क कॉपी में कीजिए और साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कल हम देखेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस। ओके।